अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आज क्लिनिक आ रहा था तो मैंने सोचा रास्ते में कि बहुत से हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको नी पेन का मसला है, तो क्यों ना उसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए। मैं डॉक्टर हाफिज हसन महमूद आप तमाम लोगों को आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको नी पेन के लिए वो बेहतरीन घरेलू एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप घर में बैठे बैठे ही नी पेन से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नी पेन की क्या क्या वजूहात हैं और इसको आप कैसे घर में बैठे बैठे इसका इजीली इलाज कर सकते हैं। दोस्तों नी जॉइंट पेन की वजूहात की अगर बात की जाए तो इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। सबसे मेन वजह इसकी आपकी ओवर एक्टिविटी। ओवर एक्टिविटी करने से क्या होता है कि आपके मसल्स के जो एंड वाले हिस्से होते हैं जिसे हम टेंडन्स कहते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन आना स्टार्ट हो जाती है। उसमें इन्फ्लेमेशन आने की वजह से आपको टेंडनाइटिस हो सकता है, उस वजह से आपको नी पेन का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के साथ साथ अगर आपको ACL की, PCL की या MCL या LCL या लिगामेंट्स हैं हमारे जो बोन्स को बोन के साथ जोड़ते हैं उसमें किसी किस्म की इंजरी आ जाती है तो उस वजह से भी आपको नी पेन का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ अगर आपकी कोई ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है, ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से आपका जो नी जॉइंट में हमारे मेनिस्कस पड़े होते हैं जो कुशिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नी जॉइंट को कुशन प्रोवाइड करते हैं या उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें बाज़ वक़्त इंजरी आ जाती है। उसमें इंजरी आने की वजह से भी आपको पेन का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के साथ साथ डिफरेंट किस्म की मेडिकल कंडीशंस जिसमें स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस, एज के साथ साथ हमारी बोन्स में बुरबुरापन आना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से हमारी बोन्स के जो एंड वाले हिस्से होते हैं वो थोड़े खुरदरे होना स्टार्ट हो जाते हैं। नी जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड होता है उसकी कमी आना स्टार्ट हो जाती है। हमारी बोन्स का बुरबुरापन और साइनोवियल फ्लूइड है उसकी कमी की वजह से हमारी नी जॉइंट में फ्रिक्शन बढ़ जाती है। उस फ्रिक्शन के बढ़ने की वजह से भी हमें नी पेन का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह RA यानी र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें आपकी बॉडी के डिफरेंट किस्म के जॉइंट्स उनमें स्वेलिंग आ जाती है। उनमें स्वेलिंग आने की वजह से भी आपको नी पेन का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह अगर आपका यूरिक एसिड हाई है, यूरिक एसिड हाई होने की वजह से भी आपकी हड्डियों में बुरबुरापन बढ़ जाता है या उनमें सोजिश बढ़ जाती है। आपके नी जॉइंट में जो उनके एंड वाले हिस्से हैं उनमें बुरबुरापन बढ़ जाता है और उनकी फ्रिक्शन बढ़ जाती है। फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से आपको नी पेन का सामना करना पड़ सकता है जिसे हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस। उसके साथ साथ दूसरी मेन वजूहात इसकी आपका ओवरवेट। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा होने की वजह से भी आपके नी जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और जिसकी वजह से आपको नी पेन का सामना करना पड़ सकता है। और इसी तरह अगर आपका पुअर पोस्चर है, लाइक अगर आप ज़्यादा देर ज़मीन पे बैठे रहते हैं या आप सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ते हैं, इस वजह से भी आपको नी पेन का सामना करना पड़ सकता है। नी जॉइंट के साथ साथ दोस्तों हिप जॉइंट और फीट यानी आपके पाँव में या आपके हिप जॉइंट में कोई डिफॉर्मिटी चल रही है तो उस वजह से भी आपका नी जॉइंट इफेक्ट हो सकता है। तो इस वजह से आपने जब भी इसका ट्रीटमेंट करना है या आपने एक्सरसाइज करनी है तो कोशिश करना है कि आपने अपनी हिप जॉइंट को भी और साथ में अपने पाँव को उनकी भी कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। तो दोस्तों मैं अभी आपको कुछ इसके बारे में बेहतरीन एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप इजीली घर में बैठे बैठे नी पेन से छुटकारा पा सकते हैं। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज हैं जो अपनी डेली रूटीन में आप ऐड कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो नी पेन है वो बेहतर हो जाएगी। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को नी पेन का सामना है तो उसके साथ ये वीडियो लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से बेनिफिट हासिल कर सकें। दोस्तों नी जॉइंट पेन में मोस्टली हमारे पास टिबियो फेमरल स्पेस यानी जो टिबिया और फीमर बोन है इसके दरमियान में जो स्पेस है वो कम हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। और इसके साथ साथ जो पटेलो फेमरल स्पेस होती है यानी पटेला बोन और उसके साथ साथ जो फीमर बोन है इनके दरमियान में जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है। और इसके साथ साथ हमारे जो थाई के मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और हड्डियों में बुरबुरापन आ जाता है। तो हमने ऐसी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है जिसमें हमारे थाई के मसल्स को हम स्ट्रेंथन करेंगे, थाई के फ्रंट साइड के मसल्स को, थाई के बैक साइड के मसल्स को यानी क्वाड्रिसेप्स को और हैमस्ट्रिंग्स को हम मैक्सिमम स्ट्रेंथनिंग करेंगे और इसके साथ साथ हम जो ग्लूट्स के मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी परफॉर्म करेंगे ताकि जो हमारे टाइट मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसके लिए आपने सबसे पहले जो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है वो क्या करना है,
आपने इस तरह लेटे लेटे ही जिस टांग पे आपको पेन फील हो रही है उसकी आपने पटेला बोन को पकड़ना है। पटेला बोन को पकड़ के आपने इसको राइट लेफ्ट मूवमेंट देनी है, जितनी आप इजीली दे सकें। आपने 10-10 रेपिटेशंस दोनों साइड में मूवमेंट करनी है। फिर इसको डाउनवर्ड और अपवर्ड, इसकी आपने ये मूवमेंट करनी है। अगर दोनों साइड्स पे है तो दोनों साइड्स पे आप ये मूवमेंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने क्या करनी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लेट के आराम से अपने घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। मैं आपको जरा एक दफा बता दूं, घुटने को आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, पाँव को अपनी तरफ खींचेंगे। घुटने को हम नीचे प्रेस करेंगे, पाँव को अपनी तरफ खींचेंगे। इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं क्वाड्स सेट्स। आपने इस पोजीशन को 5 सेकंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5, फिर छोड़ देना। फिर से 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। सेम दूसरी साइड में भी हम ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। घुटने को नीचे प्रेस करेंगे, पाँव को अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपनी एडी को अपने बेड के साथ या जहां भी आप बैठे हैं वहां उसको एडी को स्लाइड करना है। एडी आपकी सरफेस के साथ टच रहेगी और उधर ही आपने अपनी एडी को इस तरह स्लाइड करना है। 10 रेपिटेशंस आपने इसकी परफॉर्म करनी है। 1 2 3। फिर नेक्स्ट दूसरी टांग की भी ऐसी मूवमेंट करेंगे। 1 2 3। ये मूवमेंट करने के बाद आपने जिस तरह हमने पहले नी जॉइंट को नीचे की तरफ प्रेस किया था, पाँव को अपनी तरफ खींचा था, इस पोजीशन को मेंटेन करके आपने SLR करनी है, यानी स्ट्रेट लेग रेस। अपनी टांग को इस तरह स्ट्रेट ऊपर की तरफ उठाना है। स्ट्रेट जितना आप उठा सकते हैं उस पोजीशन पे मेंटेन करके आपने 5 सेकंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5। सेम दूसरी साइड भी हम परफॉर्म करेंगे। घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, पाँव को अपनी तरफ खींचेंगे और टांग को स्ट्रेट ऊपर लेके जाएंगे। इससे आपकी जो बैक के जितने मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं और जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, इन सब में स्ट्रेचिंग आएगी। फिर नेक्स्ट आपने एक्सरसाइज कौन सी परफॉर्म करनी है, अपनी नी को चेस्ट के पास ले आना है। एक हाथ से आपने अपनी नी को चेस्ट के पास रखना है और दूसरे हाथ की मदद से आपने अपनी लेग को इस तरह ऊपर की तरफ उठाना है। जितना आप मैक्सिमम खुद से उठा सकते हैं उतना आप उठाएंगे। उठा के फिर आप दूसरे हाथ में से मजीद थोड़ा सा स्ट्रेच देंगे ताकि आपके जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं टाइट हो रहे वो रिलैक्स हो जाए। इस पोजीशन को आपने 5 सेकंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5, फिर छोड़ देना। 1 2 3 4 5। सेम दूसरी साइड भी हम परफॉर्म करेंगे। नी को पूरा अपनी चेस्ट के पास लेके आएंगे। एक हाथ की मदद से अपनी थाई को पकड़ लेंगे और दूसरे हाथ की मदद से हम अपनी लेग को ऊपर की तरफ उठाएंगे। 5 सेकंड होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बाद आपने फिर कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज परफॉर्म करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इस तरह का कोई नी रोलर ले लेना है या कोई टॉवल घर में लेके उसको रोल कर लेना है। उसको रोल करके सबसे पहले आपने उसको अपनी हील्स के नीचे इस तरह प्लेस करना है। प्लेस करके आपने कोशिश करनी है अपनी लेग्स को नीचे की तरफ प्रेस करना है, या बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। लेट के हम अपनी दोनों पाँव को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। 5 सेकंड होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 10 रेपिटेशंस आपने इसकी परफॉर्म करनी है। फिर आपने क्या करना है, नी रोलर को आप अपने दोनों घुटनों के नीचे इस तरह प्लेस कर देना है। प्लेस करके सेम वही घुटनों को हम नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। अब इस दौरान आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो
हील्स है वो जमीन से ऊपर ना उठे, बल्कि सर्फ के साथ कांटेक्ट में रहे, सिर्फ आपकी नी जो है वो प्रेस हो। 5 सेकंड इसे होल्ड रखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, छोड़ देंगे। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं इनकी आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन होगी। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो हिप एडक्टर्स मसल्स हैं, हिप एडक्टर्स मसल्स की आपने आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन करनी है। उसके लिए आप दोनों घुटनों के दरमियान में इस तरह नी रोलर को प्लेस कर देंगे और इसको अंदर की तरफ ऐसे प्रेस करेंगे। प्रेस करके 5 सेकंड इसको होल्ड रखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर जोड़ देंगे। फिर से 1 2 3 4 5, ठीक। फिर 1 2 3 4 5, 10 रेपिटेशन 5 सेकंड होल्ड के साथ आपने ये परफॉर्म करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आइसोमेट्रिक हिप एडक्टर्स की कंट्रैक्शन करनी है, यानी घुटने के दरमियान में नी रोलर को प्लेस करके ऐसे प्रेस करना है। प्रेस करके साथ साथ आपने हीप स्लाइडिंग दोनों साइड्स की परफॉर्म करनी है। 1 2 3, 10 रेपिटेशन हम इसकी परफॉर्म करेंगे। ये परफॉर्म करने के साथ साथ फिर हमने अपने ग्लूट्स के मसल्स को स्ट्रेंथन करना है। उसके लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करेंगे, पहले दोनों लेग्स पे हम ब्रीजिंग करेंगे परफॉर्म, 1 2 3 4 5, फुल पोजीशन को मेंटेन करके 1 2 3 4 5, 5 सेकंड होल्ड के साथ 10 रेपिटेशन परफॉर्म करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपनी सिंगल लेग पे ब्रीजिंग परफॉर्म करनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सेम दूसरी साइड भी परफॉर्म करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 सेकंड होल्ड के साथ हम 10 रेपिटेशन परफॉर्म करेंगे। ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए आपने नेक्स्ट इस तरह कोई बैंड ले लेना है। बैंड लेके आप दोनों टांगों में इस तरह इसको पहन लेंगे और आपने पहले सिंपली सीधा लेट के अपनी दोनों टांगों को इस तरह ओपन करना है। ओपन करके 5 सेकंड इसको होल्ड रखना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आपने अपने पाँव को थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरह मोड़ लेना है। मोड़ के आप सेम वही अपनी लेग को इस तरह स्ट्रेट करेंगे और 5 सेकंड होल्ड रखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सेम दूसरी साइड पे भी पाँव को अंदर की तरफ मोड़ के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 रेपिटेशन 5 सेकंड होल्ड के साथ दोनों साइड्स के हम परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आपने फिर क्या करना है, पाँव को इस तरह बाहर की तरफ मोड़ देना है। बाहर की तरफ मोड़ के आपने टांग को इस तरह स्ट्रेट करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सेम दूसरी साइड पे परफॉर्म करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 सेकंड होल्ड के साथ 10 रेपिटेशन आपने ये परफॉर्म करनी है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने सिंपली अगर किसी चेयर को ही पकड़ के आप बैक साइड से जितना आप इजीली आराम से नीचे बैठ सकते हैं, हैमी स्क्वाट्स आपने वो लगाने हैं। 10 स्क्वाट्स आप लगाएंगे। फिर नेक्स्ट आपने स्क्वाट्स लगाने हैं हिप की आइसोमेट्रिक एडक्शन के साथ, यानी दोनों घुटनों के दरमियान में आप कोई भी टॉवल को या कोई भी बाल को आप रख देंगे और उसको प्रेस करके जोर से आपने फिर स्क्वाटिंग करनी है, 1 2 3 4। ये कुछ जनरल एक्सरसाइजेज हैं जो कि अगर आप अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लें तो आप नी पेन से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को नी पेन का सामना है तो ये वीडियो मेरी लाजमी तौर पर सेव कर लें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन लोगों को इस चीज़ का मसला है, ताकि बहुत से लोग इससे
बेनिफिट हासिल कर सके हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर ये चीज़ें परफॉर्म करने के बाद भी आपकी पेन बेहतर नहीं होती तो आपने फिर कोशिश करनी है कि फ़ौरी तौर पर आप अपने किसी भी नज़दीकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता करें, या अगर आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का हेल्थ रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता रहे तो उसके लिए हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।